नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि पर चर्चा करेंगे। बुद्धि क्या है, कितने प्रकार की है, सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किसने किया और बुद्धि का अर्थ क्या है। तो सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें, सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किया है फ्रांसिस गॉल्टन ने। फ्रांसिस गॉल्टन ने 1885 में। एटीन 85 में फ्रांसिस गॉल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग। अभी बुद्धि का अर्थ क्या है? बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात और मानसिक योग्यता है। बुद्धि व्यक्ति को समायोजन, तर्क वितर्क, समस्या समाधान, चिंतन मनन आदि करने की क्या है, क्षमता प्रदान करती है कि समस्या का समाधान कैसे होता है, तर्क वितर्क कैसे करता है, अमूर्त चिंतन कैसे करेगा, मूर्त चिंतन कैसे करता है। अभी हम बात करते हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों के आधार पर कौन कौन सी परिभाषाएं हैं मनोवैज्ञानिकों की। सर्वप्रथम हम बात करें ट्रमन की। ट्रमन क्या कहता है? अमूर्त विचारों को समझने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि। बुद्धि अमूर्त विचारों को समझने की योग्यता है। नेक्स्ट बीने की बात करें तो बीने कहता है कि बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। बीने के अनुसार है बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। थोरनडाइक के अनुसार, थोरनडाइक कहते हैं बुद्धि से तात्पर्य है पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता। थोरनडाइक के अनुसार पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता। पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि। नेक्स्ट बात करें स्पीयरमैन। स्पीयरमैन क्या कहता है? बुद्धि तार्किक चिंतन है। बुद्धि तार्किक चिंतन है।
बंकिम के अनुसार, बंकिम कहता है बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है। बंकिम के अनुसार बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है। टर्मन ने कहा है बुद्धि एम्बिट विचारों को समझने की योग्यता है। बी ने कहता है बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। थोरनडाइक कहते हैं बुद्धि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। थोरनडाइक क्या कहते हैं? पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। स्पीयरमैन की बात करें तो स्पीयरमैन कहता है बुद्धि तार्किक चिंतन है। और बंकिम कहते हैं बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है। इन सब परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि की 3 परिभाषाएं निकलती हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के मतों के आधार पर। ये ध्यान रखना, बुद्धि शब्द सर्वप्रथम फ्रांसिस गॉल्टन ने 1885 में दिया था, प्रयोग किया था। बुद्धि क्या है? समायोजन करने की योग्यता। सेकंड बात करें, सीखने की योग्यता है बुद्धि। ये तीनों परिभाषाएं निकलती हैं बुद्धि की, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के आधार पर। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता। वैसे तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर जो ये 3 टाइप परिभाषा, 3 परिभाषाओं में शामिल करने वाले फ्रीमैन हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों के मत तो क्या है? समायोजन करने की योग्यता। और कुछ मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? सीखने की योग्यता और अमूर्त चिंतन करने की योग्यता। हर वर्ड में योग्यता आ रहा है। बुद्धि क्या है? कि योग्यता है अपने आप में। समायोजन करने की, व्यक्ति क्या करता है? वातावरण के साथ समायोजन करता है, अपने आप के साथ समायोजित करता है, अपने समाज के साथ समायोजित करता है। सीखने की योग्यता, क्या सीखता है क्या नहीं सीखता है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, क्योंकि बुद्धि को क्या किया जाता है? मूल्यांकन नहीं किया जाता बुद्धि का। बुद्धि का मापन किया जा सकता है, बुद्धि को देखा नहीं जाता है। क्या बुद्धि को देख थोड़ी सकते हैं? नहीं, बुद्धि का मापन किया जा सकता है कि बुद्धि क्या है। आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें इतना पता लग सकता है कि आपकी बुद्धि कितनी है, आप कितना उसमें से सीख रहे हैं, कितना ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन मूर्त रूप में बुद्धि को नहीं देखा जाता है। तो यहां तक ये समझ में आ गया कि बुद्धि क्या है? समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, और अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। अब बात करते हैं थोरनडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार बताइए: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। थोरनडाइक और गैरेट के अनुसार पहले बात करें मूर्त बुद्धि।
कंक्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि, इसी को क्या कहते हैं? इसी को यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध यंत्रों और औजारों से होता है, यंत्रों और मशीनों या औजारों से होता है। जो व्यक्ति क्या है, उन चीज़ों में कुशल कारीगर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, मैकेनिक हो सकते हैं, औद्योगिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, वो इस बुद्धि से संबंध रखते हैं। क्या है? इसी बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इसी बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध यंत्रों व मशीनों से होता है। जैसे कई बालक होते हैं, वो खिलौने को तोड़ करके क्या है, उसको जोड़ सकते हैं। कई बालक क्या करते हैं, मान लो कोई खराब हो जाता है इलेक्ट्रिक उपकरण, तो उसको खोल करके सुधारने की कोशिश करते हैं। तो उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? मूर्तियां यांत्रिक बुद्धि। तो इसमें कौन कौन से व्यक्ति आएंगे? मैकेनिक, इंजीनियर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता, अब यहां से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि मैकेनिक में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो आंसर आएगा मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि। नेक्स्ट हम बात करें अमूर्त बुद्धि की। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। मूर्ति का अर्थ क्या है? जो प्रत्यक्ष हो, जो सामने हो और उस चीज को देख करके क्या कार्य करे। अमूर्त क्या है? जो सामने ना होते हुए भी, जैसे उदाहरण के तौर पर आप किसी रूम में हैं और आपको छत पर लगा हुआ पंखा दिखाई दे रहा है, वो तो है मूर्त। लेकिन आप किसी चीज के बारे में कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो ये क्या है? अमूर्त, जो सामने ना हो। तो अमूर्त बुद्धि किस प्रकार के व्यक्तियों में और कैसे पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि का संबंध होता है पुस्तकीय ज्ञान से। अमूर्त बुद्धि का संबंध किससे होता है? पुस्तकीय ज्ञान से। इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। पुस्तकीय ज्ञान से, जैसे गणित के कुछ प्रश्न हल करने हैं, कुछ सवाल हल करने हैं, तो वो क्या करता है? पुस्तकों के माध्यम से, अमूर्त थिंकिंग के माध्यम से, अमूर्त चिंतन के माध्यम से हल करता है। तो इसमें कौन कौन से व्यक्तियों को शामिल किया जाता है अमूर्त बुद्धि में? जैसे वैज्ञानिक हुआ, दार्शनिक हुआ, चित्रकार हुआ, साहित्यकार हुआ, डॉक्टर है, लेखक है, कवि। ये इस बुद्धि में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। जैसे वैज्ञानिक, डॉक्टर, दार्शनिक, कवि, लेखक। बात करें तो ये क्या है? वैज्ञानिक, डॉक्टर, दार्शनिक, कवि, लेखक, साहित्यकार, चित्रकार, इनमें क्या पाई जाती है?
अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। अब बात करें सामाजिक बुद्धि की। मूर्त बुद्धि समझ में आ गया। इस बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। इसका संबंध यंत्रों व मशीनों से होता है, जैसे मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता, कुशल कारीगर भी होते हैं जो मकान का निर्माण करते हैं। इन सब में कौन सी है? मूर्त बुद्धि पाई जाती है। इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है अमूर्त बुद्धि का। वैज्ञानिक, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार आदि में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि। अभी हम बात करें सामाजिक बुद्धि की। सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध किससे होता है? जो व्यक्ति समाज के व्यक्तियों को समझे और उनके साथ व्यवहार करने की क्षमता रखता हो, उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का अर्थ क्या होगा? व्यक्तियों को समझने और उनके साथ व्यवहार करने की क्षमता। व्यक्तियों को समझने और उनके साथ व्यवहार करने की क्षमता। अब इस बुद्धि में कौन कौन से व्यक्तियों में यह बुद्धि पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि। जैसे राजनेता हुए, तो राजनेता में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि। समाज सेवी हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि। राजनेता, इसमें आ जाते हैं मंत्री वगैरह सब। राजनेता, इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? सामाजिक बुद्धि। समाज सेवी, कूटनीतिज्ञ, इनमें कौन किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि। क्योंकि अपना समाज के साथ क्या है? व्यवहार बना लेते हैं, समाज के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। अब बात करें हम बुद्धि। थॉर्नडाइक और गाइडर के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं: मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। परिभाषाएं बुद्धि की देखी, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। अब बुद्धि की विशेषता क्या है? बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति की मानसिक योग्यता है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति की मानसिक योग्यता है। बुद्धि व्यक्ति की पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है।
बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि व्यक्ति की समायोजन करने की योग्यता है। समायोजन करने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। तो ये इस प्रकार बुद्धि की विशेषताएं हैं। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, बुद्धि की विशेषताएं क्या है? बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, मानसिक योग्यता है, पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है, बुद्धि समायोजन करने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। तो ये है बुद्धि की विशेषताएं। आज हमने बुद्धि का अर्थ, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, बुद्धि की कुछ परिभाषाएं कौन कौन से वैज्ञानिकों के द्वारा, और बुद्धि के कितने प्रकार हैं गैरेट और थॉर्नडाइक के अनुसार, उनके बारे में चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तब तक के लिए धन्यवाद।